हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नरेश कुमार सैनी। आज मैं आपके लिए एक और शानदार जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम आज बहुत कुछ खास जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आज का वीडियो आपके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से मैं आपको आज के बेहतरीन वीडियो में लेकर चलता हूं। साथ में आप मेरे साथ बने रहिएगा टिल द एंड, आखिर तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए, हाउ टू बिल्ड सेल्फ बिलीव बाय डूइंग 10 थिंग्स। सबसे पहले हम आज जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि आपका सेल्फ बिलीव, आपका आत्मविश्वास आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। कौन सी वो बातें हैं जिनको आप अपने जीवन में लागू करके आप अपने सेल्फ बिलीव को, आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 10 चीजें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इनिशिएटिव। फर्स्ट थिंग, इनिशिएटिव। आपको अपने जीवन में पहल करनी होगी। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो आपका गोल है, जो आपका विजन है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उस दिशा में, उस क्षेत्र के, उन लक्ष्यों के तरफ आपको अपना पहला कदम बढ़ाना होगा। आपको इनिशिएटिव लेना होगा, आपको पहल करनी होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेकेंड थिंग, नोइंग व्हाट रियली मैटर्स टू यू। उन चीजों के बारे में जानना जो आपके लिए मायने रखती हैं, उन चीजों को खंगालना, उन चीजों को ढूंढना जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं। और ये आप कैसे कर पाएंगे? इसके लिए आपको अपने आप के साथ वक्त बिताना होगा, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी, आपको डायरी में राइट डाउन करना होगा उन सारी चीजों को जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपको करना अच्छा लगता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो चीजें आपके लिए मायने रखती है उनके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा विचार करना है, उनको जानना है, उनको खोजना है। और खोजने के लिए आपको एकांत समय चाहिए होगा। इसके लिए आप अर्ली मॉर्निंग, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अर्ली मॉर्निंग आप पार्क में जा सकते हैं, किसी एकांत जगह में आप अपने साथ अकेले में समय बिता सकते हैं। आप मेडिटेशन और योग का सहारा ले सकते हैं। वो करने के बाद आपका माइंड जो है वो बिल्कुल ओपन हो जाता है अच्छी चीजों को ग्रहण करने के लिए और आपको नए नए आइडियाज देने के लिए। देखिए, जीवन में हर इंसान को हर दिन कम से कम 60 से 70 हजार विचार इस मस्तिष्क में आते हैं, जिसमें से मैक्सिमम विचार जो होते हैं वो या तो किसी काम के नहीं होते और अगर होते हैं तो मैक्सिमम जो होते हैं वो 95% में कहना चाहूंगा नेगेटिव विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं। लेकिन उसके अलावा जो 5% विचार आते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जो आपको अपनी लाइफ में अपने गोल की तरफ आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं, वो आते हैं और वो चले जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है? उनको राइट डाउन करना होता है, अपनी डायरी में उनको लिखना होता है, जिससे कि आप उनको अपने जीवन में लागू कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ रिसीविंग फीडबैक। उसके बाद आपको अपने जीवन में यह कला सीखनी होगी कि जब आप अपने फील्ड में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप जब एक्शन ले रहे हैं अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में, आप जब आगे बढ़ रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो उस काम में जब आप नेक्स्ट पायदान की तरफ आगे बढ़ रहे हो, उस वक्त आपको जेन्युइन लोगों से, सही लोगों से फीडबैक लेने हैं। उन फीडबैक्स के माध्यम से आपको अपने नेक्स्ट लेवल की ओर ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। देखिए, फीडबैक्स हमारे लिए बहुत कारगर होते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप फीडबैक ले रहे हो तो आप संबंधित व्यक्ति से फीडबैक ले। जैसे कि अगर आपको एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना है और आपको फीडबैक चाहिए, तो आपको फीडबैक संबंधित डॉक्टर से ही लेना है जो डॉक्टरी कर चुके हैं और वो अपने प्रोफेशन में सक्सेस हैं, उस क्षेत्र में कामयाब बन चुके हैं। उनसे हमें फीडबैक लेने हैं। और साथ ही साथ आप
अपनी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने मेंटर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, आप वहां से भी फीडबैक ले सकते हैं। ये फीडबैक्स आपको बहुत जल्दी ग्रो करने में मदद करने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग, रिमूव नेगेटिविटी। आपको अपने जीवन से नकारात्मकता को पूरी तरह से हटा देना है। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आए या नकारात्मकता आए तो हमें उसको रिप्लेस कर देना है पॉजिटिव थिंकिंग से, सकारात्मक विचारों से उसे रिप्लेस कर देना है। और उसके लिए कुछ टिप्स है जो मैं जल्दी से आपको शेयर करना चाहूंगा। आप उस वक्त जब नेगेटिव विचार आ रहे हो तो कुछ अच्छा सा वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आप कोई अच्छी बुक रीड कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा व्यस्त कर सकते हैं। जब बुरे विचार आ रहे हो, नेगेटिविटी चल रही हो माइंड में, तो आप अपने आप को अपने काम में या अपने जो हॉबी है उसमें आप लगा सकते हैं, बिजी कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव थिंग्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जब आप पॉजिटिव थिंग्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर देंगे तो वो जो नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव विचार, जो नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे पॉजिटिव थिंग्स से। और इसके अलावा मैं आपको एक टिप और देना चाहूंगा। अगर आप अपने काम में या बुक्स में या पॉजिटिव जो वीडियोस मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यूट्यूब वीडियोस, उसमें आप अगर ध्यान नहीं लगा पा रहे, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी हो रही है इस माइंड पे, तो आप अपना पसंदीदा सॉन्ग सुन सकते हैं, आप अपनी पसंदीदा मूवी क्लिप्स देख सकते हैं, आप जोक्स पढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस वक्त अपने माइंड को एक राइट डायरेक्शन दे रहे हैं, एक सही दिशा दे रहे हैं, जिससे वो कूल होगा, काम होगा और आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वो कुछ चीजें हैं जिनको आप अपने जीवन में लागू करके हमेशा आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉल टारगेट, स्टडी प्रोग्रेस। टारगेट्स जो हैं वो हमें छोटे छोटे रखने हैं। देखिए, डिसाइड द टारगेट एंड डिवाइड द बॉटम। डिसाइड द टारगेट एंड डिवाइड टू द बॉटम। सबसे पहले अपना बड़ा गोल डिसाइड कर ले, फिर उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट ले। आपका जो लॉन्ग टर्म का गोल है उसको मिड टर्म में, और मिड टर्म का जो गोल है उसको शॉर्ट टर्म में डिवाइड कर ले। उसके बाद जो आप 5 साल में अचीव करना चाहते हैं उसको आप 1 साल में, और 1 साल में जो अचीव करना चाहते हैं उसको 6 महीनों में, 1 महीने में, 30 दिन में, 1 सप्ताह में और हर दिन में डिवाइड कर ले। जब आप अपने बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं तो उन गोल्स को अचीव करना हमारे लिए आसान हो जाता है, और हमारा माइंड जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है, और वो ये हमें दिशा दिखाता है, ये एहसास कराता है, ये फीलिंग्स हमें भेजता है कि यस, ये तो बहुत छोटा सा गोल है, इसको तो मैं बड़े आसानी से अचीव कर लूंगा। यस, आई कैन डू इट। मैं ये कर सकता हूँ, इट्स पॉसिबल, ये संभव है। ये मैसेज, ये वाइब्स जब आपको अंदर से आना शुरू हो जाती है तो उसके बाद आप अपने गोल्स की तरफ डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे आगे बढ़ते चले जाते हैं, और लॉन्ग टर्म में जाकर ये छोटे छोटे अचीवमेंट एक बड़े अचीवमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्मॉल थिंग्स, छोटा सोचे, स्मॉल टारगेट्स, सॉरी टू से थिंग्स, स्मॉल टारगेट्स एंड स्टेडी प्रोग्रेस। लगातार प्रगति करते जाएं, छोटे छोटे टारगेट डिवाइड करके, जब बड़ा गोल है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके आप उनकी तरफ लगातार आगे बढ़ते जाए, प्रगति करते जाए, प्रोग्रेस करते जाए। चलिए नेक्स्ट थिंग, इन्वेस्ट योरसेल्फ। देखिए, हम अपने शरीर पे बहुत सारा इन्वेस्ट करते हैं, कपड़ों के रूप में, खाने के रूप में, या फिर अदर थिंग्स, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो अदर एक्सेसरीज हो, आपकी जो पसंदीदा चीजें हैं, जो आपको अच्छा लगता है, वो सब आप परचेज करने में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यस और नो? नो डाउट, 100% श्योर। आप और हम सब अपनी पसंदीदा चीजों को खरीदने में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको अपने सेल्फ बिलीव को और मजबूत करना और बढ़ाना है, और आपको अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने आत्मविश्वास को और पक्का करना है और मजबूत करना है, तो हमें
अपने आप पर इन्वेस्ट करना होगा, अपने आप पे निवेश करना होगा, खुद पे निवेश करना होगा। खुद पे निवेश इन द सेंस आपको अपने माइंड सेट पे, आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, रेगुलर आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, आप पेड कोर्स भी ले सकते हैं। जिस क्षेत्र से संबंधित आप जानकारियां चाहते हैं, आप एक राइट मेंटर सर्च करके, एक अच्छा गुरु, एक अच्छा निर्देशक सर्च करके आप उसको अपने जीवन में, उनकी बताई हुई बातों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, उनके दिशा निर्देशों को आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उससे आपको बेनिफिट होगा, आप अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने गोल की तरफ भी आप लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। लिस्ट डाउन ऑल द पॉजिटिव इन योर लाइफ। नेक्स्ट थिंग जो है, आप उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो आपके जीवन में सकारात्मक है, जो पॉजिटिव है। जो भी आपके पास पहले से मौजूद है उसमें क्या पॉजिटिव है, उसमें क्या सकारात्मक है, उसकी आप लिस्ट बनाइए। जब भी आप नेगेटिव फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, डीप डाउन फील कर रहे हो अपने आप को, उस वक्त आप अपने सेल्फ बिलीव को मजबूत करने के लिए, इसको इंप्रूव करने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आप अपने जीवन में जो भी अचीव कर चुके हैं या जो भी आपके पास पहले से मौजूद है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड 100% आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं गॉड को, आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने मेंटर्स को, और साथ ही साथ आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं, उसके लिए थैंक्स बोल सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, आपकी सोल से पॉजिटिव वाइब्स निकलते हैं और आपका जो आत्मविश्वास है, सेल्फ बिलीव है, वो और पक्का हो जाता है और मजबूत हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वो चीजें मैं आपसे शेयर करता चला जा रहा हूं जो आपके आत्मविश्वास को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो इन सब टिप्स और इन सब पॉइंट्स को आप अपने जीवन में लागू कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बेहतरीन पॉइंट मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। लिसन केयरफुली, लर्न टू से यस। देखिए, जब भी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आती है, अवसर आता है, तो वो बदकिस्मती की तरह नहीं आता, क्योंकि जब भी बदकिस्मती जिंदगी में आती है ना, तो वो पहले धीरे से नॉक नॉक करती है। नॉक नॉक, हम दरवाजा खोलते हैं, वेल एंड गुड, वो गले पड़ जाएगी। अगर दरवाजा नहीं खोलते तो वो अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाती है, दरवाजा और जोर से खटखटाती है। फिर भी अगर हम दरवाजा नहीं खोलते हैं तो वो और जोर से दरवाजा खटखटाती है। फिर भी हम दरवाजा अगर नहीं खोलते हैं तो वो दरवाजा तोड़ के अपने गले पड़ जाती है। ये बदकिस्मती होती है। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, अवसर आता है, जब आपकी किस्मत आपके दरवाजे पे आती है, तो वो धीरे से नॉक करती है, नॉक 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 नॉक। और अगर आप दरवाजा नहीं खोलते हैं तो वो किसी नेक्स्ट डोर पे चली जाती है, अगले दरवाजे पे चली जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें अपने जीवन में कभी कोई अपॉर्चुनिटी नजर आए तो हमें उसे हाँ कहना सीखना है। जब आपको आपके मेंटर्स कोई गाइडेंस दे तो उस वक्त आपको हाँ कहना है। जब आपको मौका मिले अपने जीवन में कुछ नया सीखने का, अगले पायदान पे जाने का, नेक्स्ट लेवल को अचीव करने का, या अपने आप को प्रूव करने का, तो आपको उस वक्त हमेशा रेडी रहना है। यस, हमेशा अपने मेंटर से यही कहना है, आई एम द वन, आई एम द वन, आई एम द वन, यस आई कैन, आई एम पॉसिबल। आपको इस तरह से अपने आप को वहां प्रेजेंट करना है, अपने आप को रिएक्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलीव दैट यू ऑलरेडी देयर। नेक्स्ट थिंग जो है वो कुछ इस तरह से है कि आप जो पाना चाहते हैं अपने जीवन में, आप जो अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके विजन है, जो भी आपका मिशन है, आप जहां भी पहुंचना चाहते हैं, आपको इस तरह से विजुलाइज करना है, इस तरह से आपको मान लेना है कि आप वो अचीव कर चुके हैं, आप वहां पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जब आप इस तरह से रिएक्ट करेंगे, इस तरह से फील करेंगे, तो आपको मजबूती मिलती है अंदर से, आपको पावर मिलती है, आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपका सेल्फ बिलीव जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो हमारे फ्रेंड्स, इन बातों को गहराई से लीजिए, और सिर्फ नॉलेज लेना काफी नहीं है, ज्ञान लेना काफी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट भी कुछ इस तरह का ही है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, नॉलेज नॉलेज नॉलेज।
सीखे सीखे और लगातार सीखते चले जाए। आप अपने क्षेत्र से संबंधित और उसके सराउंड में जो भी चीजें हैं उनको सीखने पर फोकस करें। लगातार अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें, अपनी नॉलेज को अपडेट करें, सीखते चले जाएं। जब आप लगातार सीखते चले जाएंगे तो आपको इस दुनिया की कोई भी ताकत अपने क्षेत्र में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि आप सिर्फ कामयाब नहीं होंगे, आप कामयाबी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन जाएंगे, आप लोगों के लिए मिसाल बन जाएंगे। जब आप इन 10 चीजों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप उन्हें सेल्फ बिलीफ को तो पक्का करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो आपके गोल हैं, जो आपका मिशन है, जो भी आपका टारगेट है, उसको भी आप बहुत कम समय में बड़े आराम से अचीव कर लेंगे। और साथ ही साथ आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने के साथ साथ उनके लिए आप दिशा निर्देशक भी बनेंगे और बहुत सारे लोगों को कामयाब होने में आप उनकी मदद कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वो जरूरी बातें थी, ये वो 10 चीजें थी जो मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, वंदे मातरम।